गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब आदमी रमेश रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। रमेश के पास न जमीन थी, न ही कोई बड़ी संपत्ति। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश ईमानदार और मेहनती था। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में गांव की दुकानों में छोटी मोटी मदद करता था। उसकी पत्नी सीमा भी उसके साथ हर कदम पर थी। वह भी दिन रात मेहनत करती थी ताकि घर का खर्च चल सके। सीमा घर के कामों के अलावा दूसरे के घरों में काम करती थी। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। वह व्यापारी अपने व्यापार के विस्तार के लिए गांव में आया था। उसने गांव के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। जब उसने रमेश की स्थिति के बारे में सुना, तो उसने रमेश से मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी ने रमेश से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? रमेश ने कहा, साहब, हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास इतना भी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। व्यापारी ने रमेश की बात सुनी और उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने रमेश को एक मौका देने का निर्णय लिया। व्यापारी ने कहा, रमेश, मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। मेरे पास एक छोटा सा काम है जो तुम्हें करना होगा। अगर तुम सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपने व्यापार में काम दूंगा और तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। रमेश ने व्यापारी की बात सुनी और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगमगाई। उसने बिना किसी संकोच के हां कर दी। व्यापारी ने रमेश को एक पैकेज दिया और कहा कि उसे इसे अगले गांव में जाकर किसी खास व्यक्ति को देना है। रमेश ने पैकेज लिया और बिना किसी देरी के अगले गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चलने लगा और अंततः अगले गांव पहुंच गया। वहां उसने उस खास व्यक्ति को पैकेज दिया। उस खास व्यक्ति ने रमेश की मेहनत और ईमानदारी की सराहना की और उसे व्यापारी के पास वापस जाने को कहा। जब रमेश वापस गांव पहुंचा, तो व्यापारी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे अपने व्यापार में काम देने का निर्णय लिया। अब रमेश की जिंदगी बदल गई थी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और उसकी पत्नी सीमा भी अब खुश थी।